नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा दिनांक 7 मई 2024 को दिए गए एक बयान की। उन्होंने बयान दे दिया कि मुस्लिमों को आरक्षण से अलग नहीं किया जा सकता है। परिणाम ये हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इस इशू को लपक लिया। फिर लगता है कि उन्हें श्री लालू यादव जी को एहसास हुआ कि कुछ शब्द इधर से उधर हो गए हैं, तो फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि मैंने मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू करवाया है और धर्म कभी भी आरक्षण का आधार नहीं हो सकता है, सामाजिक आधार होता है। जबकि लालू जी वहाँ भी कहने में भूल एक लाइन छूट गया। वस्तुतः जो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 15(4) और 16(4) है, वो स्पष्ट कहता है बैकवर्डनेस के डिफिनीशन में कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस, सामाजिक और शैक्षणिक आधार। मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता भी वाकिफ हैं इस बात से कि सरकारें किसी की हों, लेकिन जब 1978 में बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने पिछड़ा अति पिछड़ा को क्रमशः 8% और 12% आरक्षण दिया, चूँकि SC/ST को पहले से आरक्षण प्रदत्त था संवैधानिक तौर पे, तो वो जो सूची बिहार की थी उसमें भी जो मुसलमानों की गरीब जातियां हैं वो शामिल हैं अनेक्सर 1 अनेक्सर 2 में, और जो उच्च जातियां हैं शेख सैयद पठान वो सामान्य जाति में, जिनको आरक्षण 2019 से जो EWS आरक्षण मिला है उसमें वो शामिल हैं वो जातियाँ। यही नहीं, मंडल आयोग जब बना 1978 में, चूँकि बिहार में आरक्षण लागू हो गया था स्टेट सर्विसेज में, तो केंद्र सरकार पर दबाव पड़ा। सिंपल बात है कि चूँकि जो उसका घटक था लोक दल, जिसके महत्वपूर्ण अंग थे चौधरी चरण सिंह, जननायक कर्पूरी ठाकुर और देवीलाल, इन लोगों ने प्रेशर दिया और मंडल आयोग की स्थापना हुई। और जब वो 1989 में उसके लागू करने की घोषणा हुई, फिर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, समर्थन वापस ले लिया सरकार से, और मंडल की काट के लिए कमंडल कार्ड खेला गया और रथ यात्रा निकली। और उस रथ यात्रा पर जो लोग सवार हुए उन्हें देश जानता है। और जब 1993 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब ये आरक्षण लागू हुआ, तो मंडल आयोग की जो सूची है पूरे देश सेंट्रल सर्विसेज के लिए 27% आरक्षण के लिए सभी राज्यों का, उसमें भी मुसलमानों की जो कमज़ोर जातियां हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, वो उसमें इंक्लूडेड हैं और उनको आरक्षण आज भी मिल रहा है। सरकार जो जहाँ पे ये भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है रही है लंबे समय तक, उन राज्यों की भी जो सूची, मैंने एक वीडियो जारी किया जिसमें बतलाया कि शायद कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां मुसलमान उसमें शामिल नहीं। इसीलिए इस आधार पर कि मुस्लिम आरक्षण, ये कहना किसी भी पार्टी का कि यदि विपक्षी गठबंधन सरकार में आ जाएगा तो SC/ST और OBC का आरक्षण काटकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, यह तो कभी कतई संभव है ही नहीं। धार्मिक आधार पर तो आरक्षण हो ही नहीं सकता है। और जिन राज्यों में धार्मिक आधार पर आरक्षण हैं वो निश्चित तौर पर किसी न किसी कमीशन जो बैकवर्ड क्लासेस का है उनकी जांच हुई है और उनका रिपोर्ट जो अब आया है उन जातियों के लिए सोशली एंड एजुकेशनली, तब एक ब्लॉक बनाकर वहाँ पर आरक्षण दिए गए हैं, चाहे वो केरला हो या तमिलनाडु हो। और ये नहीं, तमिलनाडु में नहीं, अलग से ब्लॉक नहीं है, ये कर्नाटक हो। और कर्नाटक में तो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है। इसलिए श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो भावना थी कहने की, उसके कहने में जो भी बात हो, लेकिन उन्होंने सच्चाई कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलता रहा है और वो मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। लोकसभा 2024 के चुनाव में चाहे मुद्दे जो भी हों, आरक्षण के मुद्दे हों या अन्य मुद्दे हों, या निश्चित तौर पर भारतीय जनता के अंदर तक नीचे स्तर तक ये पहुंच गई है कि आरक्षण पर कोई भी पार्टी अगर चाहेगी चोट करना तो वह यहाँ की जो सामाजिक न्याय की जनता है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।